अगर मैं कहता हूं कि 1/0, सॉरी, अगर मैं कहता हूं 0 समथिंग, मैं कहता हूं 0 के बटे में 1 है, तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ? 0 के बटे में 1 है, इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट बताओ। 0 के बटे में 1 है, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर दो फटाफट। 0 को आप भाग कर रहे हो 1 से, 0 को आप भाग कर रहे हो 1 से, तो इसका क्या मतलब होगा? महाकाल देवता कह रहा है सर जी 0 होगा। इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, आसान है बिल्कुल। ईश्वर सिंह 0, विकास 0, 0 0 0। ये पता, ये चीजें बहुत बार क्वेश्चन में बीच में आती हैं, लेकिन कभी डिस्कस नहीं कर पाते। आगे डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, आगे आता नहीं, तो आज मैंने सोचा कि चलो डिस्कस कर ही लेंगे। तो यहां पर इसका मतलब होता है 0, यहां पर इसका मतलब क्या होता है? 0। अब समझो कैसे 0 इसका मतलब होगा। जैसे कि हमें 0 को 1 से भाग करना है, हमें 0 को 1 से भाग करना है। जैसे कि हमको अगर 15 को 3 से भाग करना हो, तो हम क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। अब इस बात का मतलब यह है कि 3 पंजे 15, मतलब कि 3 का पहाड़ा 5 तक जाएगा तब 15 होगा, इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा? भागफल में 5 लिखा। ओके, तो 1 का पहाड़ा 0 कब जाएगा? अब देखो, 1 एकम 1 होता है, 1 दूनी 2 होता है, 1 तिया 3 होता है, तो 1 0 0 भी तो होता है भाई। 1 0 0, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, ऐसे तो पहाड़े चलते हैं। तो सबसे पहले 1 0 0 होगा, मतलब कि 1 0 0, मतलब कि 0 इसका राइट आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं है, यहां तक जीवन बिल्कुल सरल चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब इसको उलट देते हैं। 1/0 मैंने लिखा 1/0। देखो, डाउट किसी भी हो सकता है, ये 1 वाला भी इसी प्लेनेट से है, नकलियो। डाउट किसी को भी हो सकता है। तुम्हें अब ज्ञान हो गया तो तुम ऐसे करोगे, मजाक उड़ाओगे किसी का? कैसे हंस रहे देखो। अभी तुमसे पूछूंगा, फिर तुम बताना। जो से हंस रहे हैं ना, कौन कौन हंसा है? विकास, कांता और लोचब। अभी तुम बताना, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? एक बच्चे ने कहा इनफाइनाइट, क्या होगा इसका मतलब? इनफाइनाइट। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को आप ऐसे लिखते हो, इनफाइनाइट को आप ऐसे लिखते हो। मैं आपको एक बात पूछता हूं, देखो, मैं जब इसको भाग करता हूं तो 0 के पहाड़े में 1 आना चाहिए, 0 के पहाड़े में 1 आना चाहिए। 0 का पहाड़ा गिनते हैं, 0 0 0, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौके 0, 0 पंजे 0। कभी तो आएगा, कभी तो 1 आएगा 0 के पहाड़े में, कभी तो 1 आएगा जिंदगी में। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? नहीं आएगा। तो जब आपको पता है कि 0 के पहाड़े में, 0 के पहाड़े में जिंदगी में कभी भी 1 नहीं आ सकता। तुम बूढ़े हो जियो, कॉपी भर दियो, पहाड़े लिखते लिखते 0 का पहाड़ा, जिंदगी में कभी भी 1 नहीं आएगा। तो अगर जिंदगी में कभी भी 1 नहीं आएगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा? हालांकि ये केवल एक चिन्ह है, केवल एक चिन्ह है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, ये केवल एक चिन्ह है। तो आप ऐसे समझो कि हम इसके उत्तर को डिफाइन ही नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या है। डिफाइन का मतलब क्या? परिभाषित। और किसी बात को परिभाषित करना मतलब कि ये कह देना कि ये है इसका उत्तर, वो होता है परिभाषित करना, कि ये इसका उत्तर है, परिभाषित कर दिया। हम आंसर निकाल ही नहीं पा रहे, तो निकाल नहीं पा रहे इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? अनडिफाइंड। बहुत सारी किताबों में 1/0 बराबर इनफाइनाइट दिया होता है, और फिर 1/इनफाइनाइट करके बराबर 0 लिख देते हैं। मतलब के कुछ भी ऐसे नहीं चलता साहब जी। तो देखो यहां पर क्या है, ये है नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड फॉर्म। अब डिफाइन नहीं कर पा रहे कि उत्तर क्या है। अच्छा, अगर आपको दिखे 0/0, अब ये तो गलत है, मैं इनको हटा रहा हूं। कभी भी बुक में आपको ये दिखे तो इनको मानने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। 0/0 का मतलब क्या है? अब देखो, 0 के पहाड़े में 0 कब आएगा? अब क्वेश्चन क्या है कि 0 के पहाड़े में 0 कब आएगा? तो 0 0 0, 0 एकम, देखो जैसे आपने किया 0 0, ओ सर जी आ गया 0, सर जी डिफाइंड। बिल्कुल ठीक बात है, डिफाइंड है। 0 एकम 0, सर जी फिर डिफाइंड। अरे वाह, दो आंसर आ गए।
जीरो दूनी जीरो, सर जी फिर डिफाइंड, जीरो तीन जीरो, सारे ही डिफाइंड है। मतलब कि जीरो का पहाड़ा आप जहां तक लेकर जाओगे, एक तो ऐसा था जहां पर आ ही नहीं रहा था, और एक ऐसा आया जहां पर हर बार आ रहा है। हर बार आपको जीरो का पहाड़ा में जीरो ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चीजें डिफाइंड तो है, चीजें आप आंसर तो बता पा रहे हो, परिभाषित तो है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, निश्चित नहीं कर पा रहे कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन डिटरमाइंड। मतलब कि हम डिफाइन तो कर पा रहे हैं कि हां आंसर आ रहे हैं, लेकिन डिटरमाइन निश्चित नहीं कर पा रहे कि ये है इसका उत्तर। इसको बोलते हैं इनडिटरमाइंड। तो सर जी आज तक जो हम ये पढ़ते आए हैं ये क्या है? आज तक जो हम पढ़ते आए हैं ये क्या जुगाड़ है? आज तक जो पढ़ते आए हैं ये क्या जुगाड़ है? इस इनफाइनाइट का यूज कहां पर होगा? मैंने कहा ये केवल एक चिन्ह है जो ये प्रदर्शित करता है कि ये श्रृंखला कभी नहीं रुकेगी। मैं कहता हूं मैं आपको काम दूं, मैंने आपको एक काम दिया, मैंने कहा गिनती लिखना शुरू करो और तब तक लिखते रहना, जब तक कि गिनती खत्म ना हो जाए। तो आप में से एक बच्चा बोला मैं लिखूंगा गिनती, तो उसने लिखना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, लिखता चला गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 6 साल हो गया, नौकरी भी लगी, गिनती लिख रहा है, रोज घर पे आकर 5 बजे छुट्टी हो जाए, घर ना जाए, गिनती लिखने लग जाए। कभी तो खत्म होगी, करोड़ों में चला गया, अरबों में चला गया, खरबों में चला गया, गिनती खत्म ही नहीं हो रही। तो फिर वो मेरे पास आया कि सर जी गिनती खत्म नहीं हो रही, क्या करें? तो मैंने कहा सुनो मेरी बात, खत्म नहीं हो रही ना, खत्म नहीं हो रही। 8 देखा है कभी? हाँ जी देखा है। इसका लात मार, इसने लुटा दे और इसने यहां लगा दे। 8 को लात मारो, यहां लुटा दो, इसका मतलब है अनंत, इसका मतलब है अनंत, इन्फिनिटी। मतलब कि ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी। ये केवल एक चिन्ह है जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये श्रृंखला अनंत तक जाएगी। कॉपी भरने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा भी कर सकते थे नकली कि 3 तक लिखते और ऐसे करके ऐसे लगा देते, मैं तब भी समझ जाता कि हाँ तुमने कंप्लीट गिनती लिख दी। बात समझ में आ रही है मेरी? इनफाइनाइट जो चिन्ह है ये केवल एक सिंबल है जो ये प्रदर्शित करता है कि ये जो श्रृंखला है अनंत तक जा रही है, कभी रुकेगी नहीं है। यहां पर तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर तो इसकी जरूरत ही नहीं है कहीं पर भी। तो यहां पर मेरे को एक बात बताओ, क्लियर हुई बात कि भाई 1/0 और 0/0 फॉर्म क्या होती है? अब यहां पर आप एक बात लिख लो कि जब आप जीरो से, देखो जब आपने जीरो से भाग नहीं किया था तो आपका आंसर आ गया था 0, लेकिन जब आप जीरो से भाग कर रहे हो 2 केसों में, तो याद रखना जीरो से भाग करना गणित में जुर्म है। जीरो से भाग करना गणित में जुर्म है, मतलब कि आप कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, होएगा ही नहीं। तो आप ये बात विशेष ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में, ठीक है।